आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है। आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक रमेश कुमार की जुबान रेप और महिलाओं को लेकर बेलगाम हो गई। जुबान से बोल निकले तो कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के लिए अब चिंता का सबब बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई विपक्ष की नेताओं ने सम्मान का पाठ पढ़ाया तो बीजेपी प्रेस वार्ता करके विधायक को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर रही है। शिवसेना महिला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस विधायक को पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि माहौल खराब है, शादी में देरी से इस माहौल में लड़कियां कैसे बचेंगी। तो वहीं झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन का कहना है कि सरकार को उम्र बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए शादी की उम्र कम करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की ग्रोथ को देखते हुए इसे घटाकर 16 साल कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है, जब देश में कहीं भी महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो ये नेता इस तरह के शर्मनाक बयान क्यों देते हैं। आज इसी पर राष्ट्रधर्म में चर्चा करेंगे। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है, न कोई सम्मान है, और कैसे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है, निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर, और जो संबंधित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। बहुत ही शर्मनाक बयान है और इनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश की महिलाओं की बात, कर्नाटका की महिलाओं की बात रखने जाते हैं और इतनी सीरियस ऑफेंस को मजाक बनाते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा से एक महिला गुजरती है उसको दरकिनार कर उसका छोटा सा मजाक बनाकर आप लोग पूरे सदन में हंस रहे हैं। शर्मनाक है, माफी मांगे। और मैं खास करके स्पीकर से भी कहूंगी माफी मांगे, जिस तरीके से वो हंस रहे हैं जब वो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देश की महिलाओं का इंसल्ट करना बंद करें और उनके दुख को इस तरीके से मजाक बनाना बंद करें। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल एक्शन. Whoever these people belong to, whichever party, the party must deal with them and take very, very strict actions so that it's an example for others not to even think of such. आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है। आवारा से क्या मतलब है इसका? अरे आवारा का मतलब ये मैंने नहीं कहा था। मेरा कहने का मकसद ये था कि माहौल अच्छा नहीं है, ज़्यादा दिनों बच्चियों को अपने घर रखना ठीक नहीं है, और इसलिए 18 साल की मुद्दत काफ़ी है। 18 साल में भी अगर उसकी शादी होती है तो ठीक रहेगी। अब इतनी मुद्दत आप बढ़ाए दे रहे हैं तो अब मतलब ये पाबंदी कौन कर रहा है? इस बात की डेट की कोई पाबंदी करता है? देखिए 18 साल ही रहना चाहिए, केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। कौन कर रहा है यार इसे? बहुत था, देहात के लिए 18 साल क्या कारण की 18 साल रहना चाहिए? हो जाता है सबका, वहाँ जो माहौल है, बाजार का अलग माहौल हो, देहात का अलग माहौल। शर्मनाक घटनाएं राजनीति में इस तरह जब सामने आती हैं
तो देश को झकझोर कर रख देती हैं। और ये किस्सा आज का ही नहीं है, बहुत पुराना है। जब जब नेताओं की ज़ुबान फिसली है तो देश ऐसे बयानों से शर्मसार हुआ है हर बार, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे आजम खान हो, चाहे शरद यादव हो। कई ऐसे नेता जो जब संवेदना जताते हैं तो ऐसे बयान दे जाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग। ममता बनर्जी से लेकर ओम प्रकाश चौटाला और तमाम बाबूलाल गौड़, बहुत सारे नेता ऐसे जिन्होंने कई बार मानवीयता को झकझोर देने वाले बयान देकर खुद राजनीतिक दलों के उत्थान पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया और सियासत किस कदर बेआबरू हो चली है इसको भी सबके सामने ला दिया। लेकिन आज जो हुआ वो इतना शर्मनाक कि जिसकी तुलना करना शायद उसके लिए मापदंड भी कम पड़ जाए। बेहद शर्मनाक बयान और बेहद शर्मनाक वो हंसी, जब बयान देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष उस पर हंसे। ऐसा लगता है कि राजनीति को नागरिक अधिकारों की सिर्फ इतनी सी चिंता है जितनी वो अपने बयानों में जताते हैं, बाकी तो कुछ और ही माजरा है। और वो माजरा जिस तरह विधानसभा में दिखा, इससे ज़्यादा आज देश के लिए शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। ऐसी टिप्पणी जिसको कहना और सुनना दोनों कहीं भी आपको शोभनीय न लगे, और लोकतंत्र के 7 दशकों बाद आखिर हम कहाँ खड़े हैं, और लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे लोग बार बार क्यों जनता के द्वारा सम्मान पाते हैं, सवाल इस बात का भी है। लगातार 6 बार से विधायक चुने गए हैं विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, और जब वो हंस रहे थे तो कहीं उनकी हंसी ने भी इस बयान को और शर्मसार किया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अरे आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है, आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको तो सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। निक्की डबास, सामाजिक कार्यकर्ता, कविता किरण, लेखिका कवित्री, और डॉक्टर प्रियदर्शनी किरण, प्रोफेसर। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कविता जी, देखिए, हम महिला अधिकारों की बात करते हैं और सियासत में रोज़ ऐसी बातें होती हैं जिससे लगता है कि देश का सम्मान बढ़ने वाला है, लेकिन जो आज हुआ वो इतना शर्मसार है कि जिसको कहना और सुनना भी कठिन है। हेलो कविता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी आ रही है। कविता जी, देखिए, इस तरह बयान दे देना और कहीं पर कोई सिर्फ निंदा हो रही है, अभी तक कोई खुलकर ये नहीं कह रहा है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी घटना हुई है, मैं सबसे पहले तो उसकी कटु आलोचना करती हूँ कि जिस देश में ये माना जाता है कि यज्ञ नारी पूजते रमनते चक्र देवता, जहाँ स्त्री को इतनी इज्जत दी जाती है, उसको देवी का स्वरूप माना जाता है, और ऐसे देश में जब किसी महिला के बारे में इस तरह का अभद्र बयान दिया जाता है तो ये वाकई बेहद शर्मनाक है, और मैं इसकी कटु आलोचना करती हूँ। जी, निक्की डबास जी, क्या इसी दिन के लिए हम इंतज़ार करते हैं, इसी दिन के लिए हम देखते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस तरह के शर्मनाक बयान आते हैं और सिर्फ माफ़ी मांग कर रह जाते हैं नेता, उनको कुछ नहीं कहता कोई?
देखिए साहब, बहुत हो गया। ये इस देश की सरकार और सरकार को चलाने वाले पुरुष प्रधान समाज, और हमारे आप ही जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे देश में महिलाओं का असल स्थान क्या है। आज भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं तो औरत को दुर्गा के रूप में पूजते हैं और कहीं उसी दुर्गा की मूर्तियां तोड़ के गालियां देते हैं। तो अगर कोई बलात्कार पर इस तरह का हंसी ठहाका कोई मंत्री लेवल का आदमी करता है, कोई अच्छी व्यक्ति नहीं है। इस देश में ये हर तीसरे दिन होता है, लेकिन कुछ चीजें स्क्रीन पे आ जाती हैं, हाईलाइट हो जाती है, पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर घर में, हर समाज में, हर परिवार, हर राज्य और देश की इतनी बुरी हालत है कि हर महिला आज एक डर के तायक है। आपको अब सच्चाई देखनी है समाज की, तो बिल्कुल भूल जाइए कि वो किसी मंत्री ने कहा। ये जिन घरों से आते हैं, इन लोगों के संस्कार आप जानते हो, इनकी माएं जब इनको पैदा करती है, मैं इसमें अकेले पुरुष प्रधान समाज की बात नहीं करूंगी, कहीं ना कहीं बेटों के साथ एक स्पेशल प्रिविलेज देकर और बेटियों को पीछे रखकर, आप क्या समझते हैं इस आदमी ने इतनी बड़ी बात इतने कम शब्दों में किसी को बिल्कुल ही वस्तु तुल्य बना दिया था कि महिला का अगर बलात्कार भी होता है, या तो आप एंजॉय कीजिए या उसे रोकिए, ठीक है। और शब्द भी ये थे कि या तो रोक नहीं सकते तो इंसान कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि माँ ने उनको क्या सिखाया है। जिन परिवार मंत्रियों की परवरिश होती है, ये क्या सीख कर आते हैं, और हम अपने समाज के किस दिशा निर्धारण का दायित्व सौंपने की बात करते हैं। आज यहाँ एक बात मैं भी ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह के उन्होंने कहा है कि जब इस तरह की घटना हो और चीजें हमारे हाथ में नहीं हो तो आप उस परिस्थिति को एंजॉय करें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनके अपने परिवार किसी भगवान से, किसी महिला बहन बेटे के साथ में अगर इस तरह की दुर्घटना हो जाए, तो क्या उनसे भी वो यही कहेंगे कि आप जो कुछ हो, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब तुम इसका विरोध नहीं कर पा रही हो, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हो, तो ठीक है उस घटना को एंजॉय करो। क्या इस तरह का बयान वो अपने परिवार की महिला से भी कहेंगे? जब इस प्रकार की घटनाएं इन लोगों के परिवारों में महिलाओं के साथ होती हैं, तो ये उसे प्रेस्टीज इशू बना के चुपचाप दबा देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके घर की महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। प्रियदर्शिनी किरण जी, जी ऐसा नहीं लगता कि अपने से घृणा हो जाती है, हम ऐसी बातों को सुनते हैं, और कैसे वो लोग समाज में खुले घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। भाजपा निंदा कर रही है कांग्रेस की, कांग्रेस निंदा कर रही है भाजपा की। विधानसभा अध्यक्ष 6 बार से चुनकर विधानसभा में आ रहे हैं, वो उस पर हंस रहे थे। उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी कि क्या बात कही गई है, और सिर्फ इसकी तीसरी माफी से हो जाती है। जी बिल्कुल, ये इस तरीके का बयान आप उनको ये रास्ता दिखा रहे हो कि अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति हो जाए। प्रियदर्शनी जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अरे आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है, आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे प्रियदर्शनी किरण के पास। प्रियदर्शनी जी, देखिए आप अपना जवाब रख रही थी, लेकिन बात यह है कि आज भी औरतों की आज़ादी पर लांछन क्यों है, और इस तरह के बयान आने के बाद भी हम सिर्फ निंदा और माफ़ी और चर्चा करके रह जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां एक सबक उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान का तो सब्स्टिट्यूट ही कुछ नहीं हो सकता। इस बयानबाजी करके आप केवल अपनी इन मानसिकता को नहीं उजागर करते हैं, पर साथ ही साथ आपकी जो सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और एक डिबेट करके या फिर 4 लोग हम बैठ के इस पे बात करके चर्चा करके कभी भी इस तरीके के घटनाओं का और इस तरीके की चीज़ों का निष्कर्ष किसी भी बात से निकल नहीं सकता। इसके लिए हमें बहुत ही प्लान वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के और इन लोगों की मानसिकता
वाले लोगों को उस जगह पे पहुंचने से भी रोकना होगा, क्योंकि हम ही लोगों में से कुछ लोगों ने इनको जो है वोट किया है और ये वो खुद उस जगह पे पहुंचे हैं। तो हमें खुद को भी इस चीज को लेके बहुत सतर्क रहना होगा कि हम जब किसी को चुन रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है, और हम बिना बैकग्राउंड का और बिना किसी भी उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम उसको जो है बस एक पर्टिकुलर पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं और इस वजह से हम उसे वोट करके उस जगह पे पहुंचा देते हैं, और बाद में सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करना तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके की चीजें जो कि इक्वालिटी की जहाँ बात होती है और वुमेन सिक्योरिटी की बात होती है, वहाँ पे आप इस तरीके के बलात्कार को लेके या फिर किसी भी महिला के लिए इस तरीके का जब आप बयान देते हैं तो वो बहुत ही निंदनीय है, और इसका तो मतलब पुरजोर विरोध होना बहुत जरूरी है। कविता किरण जी, देखिए, जब हम चर्चा करते हैं तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब स्त्री की बात होती है, बेटियों की बात होती है, लड़कियों की बात होती है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें निकलकर सामने आती हैं जो कहीं बेटियों के जन्म को कमज़ोर कर देती हैं और बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम खड़े कहाँ हैं और हमें कहाँ होना था। कविता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी 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 बिल्कुल जी। अब आई आवाज। जी जी बस। कविता जी, शर्म आती है हम जब बात करते हैं आधी आबादी के अधिकारों की, और फिर जब ऐसे बयान सामने आते हैं, बेटियों को लेकर अगर कोई टिप्पणी हो, लड़कियों को लेकर कोई टिप्पणी हो, स्त्री को लेकर कोई गंभीर विचार हो, तो सारी बातें हल्की पड़ जाती हैं ऐसे बयानों के सामने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हम 33% आबादी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सिर्फ संविधान में है, किताबों में है, लेकिन इसको अभी भी इसकी क्रियान्विति में अगर देखा जाए तो आज भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिन नेताजी ने इस तरह का बयान दिया है, उनके अपने घर की बहू बेटियों ने भी उनके इस बयान को सुना होगा, तो वो क्या महसूस कर रही होंगी। मुझे लगता है कि वो खुद भी अपने इस परिवार के व्यक्ति के प्रति शर्मिंदगी महसूस कर रही होंगी, और बल्कि उन्होंने अपने परिवार वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सर नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग है, उनके जो मित्र हैं, उनका जो सर्कल है, वो उनकी नजरों में उन्होंने अपने बहन बेटियों को भी गिरा दिया, क्योंकि वो किसी के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकेंगे कि हमारे अपने व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया है। तो सबके लिए है ये दृष्टि से देखा जा सकता है उनकी बहन बेटियों को भी, निक्की कि उन्होंने ऐसे परिवार में देखिए लिया। ये प्रियदर्शिनी जी ने कहा कि चर्चा होगी, तमाम बात होंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर लोगों में वो डर क्यों नहीं है कि एक गंभीरता राजनीति में ये होनी चाहिए कि अगर आज उनके खिलाफ सिर्फ माफ़ी से काम चला लिया गया। कांग्रेस के विधायक बयान जारी कर रहे थे और बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे थे उस पर, दोनों गंभीर स्थितियां। बावजूद इसके अभी भी किसी तरह का कोई माफ़ी के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ, और किसी ने नहीं कहा कि इस पर उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह आधी आबादी को हताहत करने का मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निक्की नवाज जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। मैं कुछ बोलूं सर? जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब उस आधी आबादी को जाग जाना चाहिए। बहुत साल हो गए, अब इतनी गुलामी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अकेला पुरुष कमाकर घर में नहीं लाता कि सिर्फ घर की दाल रोटी पकाने और बच्चे पालने का काम आधी आबादी करे। अब आधी आबादी घर में छुप के बलात्कार करवाने के लिए नहीं है, और अब तो पार्लियामेंट में भी बैठने वाले लोग बलात्कार
प्रकार की बातें खुलेआम करने लग गए हैं। तो अब आधी आबादी को जाग जाना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग होना चाहिए और इन मर्दों को बता देना चाहिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये करते हैं उस भाषा को सही शब्दों तक लेकर आए, अन्यथा इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे मंत्री का, ऐसे व्यक्ति का, इन्हें मंत्री कहना तो मेरे को शोभा नहीं देता मुझे, क्योंकि अगर किसी भी पद पे होते, संवैधानिक पद पे होकर अगर उसकी गरिमा का भास रखते तो ये इतनी अक्ल जरूर होती कि कैसे बात की जाती है, उस औरत का सम्मान कैसे किया जाता है जिसने उसे पैदा किया है। लेकिन अगर सब माँ, बहनों, बीवियों, बच्चियों का भी ख्याल नहीं रखते और किसी भी महिला के बलात्कार की बात खुलेआम बोलते हैं, इंजॉय करने की बात करते हैं, तो इनका सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार होना चाहिए। ऐसे बंदे को तो मुँह काला करके गधे पे बिठा के घुमाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी बात ना कर सके। यही मैं निक्की जी सोच रहा था। आज कोई दुर्गा नहीं बोली, आज कोई सरस्वती नहीं बोली, आज कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। आज बोलना चाहिए था, आज कहना चाहिए था देश में। मैं वही कहना चाहूंगी, सारी महिलाएं भी अच्छी नहीं है, जांघों पे सदा नंगी होकर। जी निक्की जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है, आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे निक्की डबास के पास। निक्की डबास जी, देखिए बोलने से बार बार कतराते हैं हम, लेकिन फिर भी जब ऐसा कुछ हो जाता है तो बोलना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। मैं जब से ये बयान आया तब से सोच रहा था कि आज किसी ने सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता की तमाम दलों ने, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं बोला कि इंसाफ होना चाहिए। सर देखिए, सिंपल सी बात है, राजनीतिक सत्ता किन लोगों के हाथ में होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जिनके पास पैसा है, पुश्तैनी ताकत है, वो राजनेता है। और समाज में भीड़ कैसे इकट्ठी की जाती है, रातों रात दारू कंबल बांटकर गरीब से गरीब इंसान की वोट बैंक ले ली जाती है। एक और सिंपल सी बात है, आप जैसे मेरे जैसे लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, 1 या 2, तो हमारा वोट बैंक तो कोई मायने ही नहीं रखता। तो जो वोट बैंक है उनको सेटिस्फाई करना इसको रातों रात आता है, तो उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो लोग कैसे संतुष्ट होते हैं आप भी जानते हैं और मैं भी, मुझे इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इन नेताओं को जो बहुत आसानी से ताकत मिल जाती है और उस ताकत का दुरुपयोग ये पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं, आज इनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और महिलाओं को जो अपने आप को आबादी बोलते हैं ना, वो 10% नहीं बोलते हो, वो आधी आबादी सिर्फ घर में दाल रोटी पकाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए है सर। उसमें से 50% का 40% तो आज भी मर्दों की गुलामी में व्यस्त है। क्या उन्हें उनके अधिकार स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते? शिक्षा तो फ्री है ना गरीब तबके के लिए, क्यों नहीं पढ़ती लड़कियां? जबरदस्ती उनकी शादियां की जाती थी। आज ही कानून पास हो गया कि 21 साल उनकी उम्र कर दी, 3 साल बाद और जबरदस्ती घर रख लेंगे बेटी को, तो भी तो अपनी मर्जी से ही किसी के गले मरते हैं। कौन सी बेटियां हैं ज्यादा दिन घर पे रखते अपने आप किसी न किसी के साथ भाग जाती हैं। अब ये लव जिहाद जैसे मुद्दे उठ के आ रहे हैं सामने, आप तो जानते हैं। अल्टीमेटली समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बजाय, तकनीकी विज्ञान साइंटिफिक नॉलेज को एनहांस करने की बजाय, ये लोग पता नहीं कौन से धर्मों की नॉलेज पढ़ा रहे हैं। पूरा विश्व जानता है कि धर्म तो एक ही था, उसके बाद जो विचारधाराएं पैदा हुई सबने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पैदा की, चाहे वो कोई भी है। मैं तो खुल के बोलती हूँ, चाहे ईसाई है, मुस्लिम है, कोई भी है, इन्होंने सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये अलग अलग विचारधाराओं को धर्म का नाम दे दिया। आज कर्नाटका, साउथ इंडिया की अगर हम पूरे साउथ की बात करते हैं, आप ये देख रहे हो धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा बेड़ा चल रहा है वहाँ पे। तो महिला जो है वो भी तो डिस्क्रिमिनेशन का एक आधार ही बन चुकी है। अब उसको टारगेट करके कोई ना कोई अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था और वो स्टंट खेल गया। उस बंदे को मैं चाहती हूँ कि इतना बुरा सबक सिखाया जाए उस आधी आबादी द्वारा, अगर वो जिंदा है। और अगर जमीर मर चुका है तो वो 10% मेरे जैसी है जो मीडिया में 2-4 बातें करेंगी, 2-4 को उकसाएंगी, वो अपने लिए लड़ना सीख जाएंगी।
जो अपने आप को बचा पाई वो बचा लेगी, जो नहीं बचा पाई वो फिर शिकार होती रहेंगी, अपनी बेटियों को भी शिकार बनाती रहेंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर मेरी कहीं जरूरत है सर, मैं सरेआम खड़ी हूँ। ऐसे लोगों को सबक सिखाना आज बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल कविता जी, देखिए लगा कि आज राजनीतिक चर्चा नहीं, आज ये बहुत गहरा ऐसा मुद्दा है और ऐसा विषय है जिस पर बात करनी चाहिए। मुद्दों से हटके ये विषय ऐसा था जिस पर चर्चा करना आवश्यक था। ने औरतों को खरीदने बेचने का सामान बना दिया है। आप ये देखो, आज पूरे महिला समाज का जो प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है महिलाएं, वो आधी नंगी होके टीवी चैनल के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने में व्यस्त है। वो तो खुश है क्योंकि उनको करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं उस चीज के। लेकिन जिस महिला समाज का वो प्रतिबिंब बन के अपने आप को स्वतंत्र दिखा रही है और नंगी बन के घूम रही है, मैं एक एक का नाम लूंगी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाओं का जीवन स्तर वो है जो हमें पर्दे पे दिखाया जाता है? अब इस खुलेपन का फायदा उठा के ना सिर्फ औरतें शर्म के सारे दायरे तोड़ के अपनी स्थिरता को पहचानते हुए, अपनी इज्जत रखते हुए आदमियों के मनोरंजन का माध्यम बनती जा रही है पैसे के लिए, और वही थोड़ी मुट्ठी भर महिलाएं पूरे समाज की महिलाओं को बदनाम करते जा रही है। और इस तरह के हीन मानसिकता के लोग पार्लियामेंट में, संसद में बैठ के हमारे खिलाफ ऐसा बोलते हैं। अगर यही स्टेटमेंट मैं उस आदमी के खिलाफ दूं कि जो इंसान महिलाओं के बलात्कार को एंजॉय करने की बात करता है, उसका अगर हरेआम खड़ा करके उसको नपुंसक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा उसके साथ? उसको पूरी जिंदगी बलात्कार शब्द का मतलब बार बार समझ आएगा, और दूसरे जो महिलाओं का मजाक बनाते हैं उनको भी इस बारे में अच्छे से अकल आएगी। जी, बहुत गंभीरता की बात है, संवेदनशीलता की बात है, आपका गुस्सा बहुत जायज है और आज बिल्कुल ये गुस्सा कहीं ना कहीं सबको चोट पहुंचाता है, मन तक चोट पहुंची है आज। कविता जी देखिए, छोड़ते नहीं है, अगर बलात्कार शब्द को खिलौना बना दिया इन लोगों ने। कविता जी देखिए, अगर ऐसे बोला जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये एक अलग मुद्दा हो गया। कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को कैरी कर रही हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, या उन्हें किस तरह से समाज में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा ये है कि एक नेता संसद में बैठकर एक महिला के लिए जो बयान दे रहा है, हमारा विरोध उस व्यक्ति से है जो महिलाओं के बारे में इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहा है और शर्मनाक बातें कर रहा है। और हम इस समय जो बहस कर रहे हैं वो इसी विषय पे कर रहे हैं कि किसी भी पुरुष, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सामान्य व्यक्ति हो, उसको किसी भी महिला के बारे में इस तरह की शर्मनाक बातें करने का क्या अधिकार है। क्या अधिकार ने ये बात कही है तो अपने आप में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अपनी ही माँ के दूध को लजाया है। कुछ संतान होती है जो अपनी माँ बाप का नाम रोशन करती है, लेकिन इस तरह की बात करके इन्होंने न सिर्फ अपने अपनी मातृशक्ति का ही अपमान किया है, अपनी घर की बहन बेटियों का अपमान किया है, पूरे नारी समाज का अपमान किया है इन्होंने। वो मिलनी चाहिए और ये सजा इस तरह से मिल सकती है कि इनके अपने घर परिवार की महिलाएं अगर हाथ में झंडा लेकर आगे बढ़ें कि हमारे घर की व्यक्ति ने ये गलत बात बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है, आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे प्रियदर्शनी किरण के पास। प्रियदर्शनी जी देखिए, मेंबरशिप उन जो स्टेट असेंबली से उनकी डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ ही और क्या उनके साथ हो सकता है कि जिससे कहीं ना कहीं ये ऐसे जो विचार निकल कर आते हैं उन पर रोक लगे? ऐसा क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसा कि बाकी स्पीकर्स ने कहा कि यहाँ पे हम बात के लिए आए हैं कि हम किस तरीके से इस तरीके की ओछी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर हम
शिकंजा कस सके, है ना, रेदर देन कि हमारी क्या प्रोफेशन है। और कोई प्रोफेशन, हम चाहे हमारी कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, बट हम पे कोई भी इस तरीके का बयानबाजी होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हम चाहे तो कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे हम टीचिंग में हो, या फिर हम हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, या हम हाउस मेकर ही क्यों ना हो, बस हम लोगों पे इस तरीके की, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उन पे इस तरीके की जो टिप्पणी है वो अपने आप में बहुत शर्मसार है। हाँ, ये बात सही है कि अब इनके ऊपर हम किस तरीके से शिकंजा कर सकें, जैसा कि आपने कहा और जैसा कि आज हमने देखा भी कि एक पार्टी के सदस्य ने ऐसी टिप्पणी की और दूसरे पार्टी के सदस्य ने जो है उसे सुना, और कोई उसके ऊपर कोई उनकी अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं की और ना ही कोई उनका अपना एक नजरिया था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतनी कोई इनमें इतनी गहरी सोच ही नहीं है, इनका माइंड इतना डेवलप ही नहीं है कि ये इस तरीके से किसी भी चीज को सोच सके। ये मतलब इस तरीके से किसी चीज को बोल देते हैं कि जैसे मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, कि ये हम मतलब हम लोगों में से ही कोई नहीं है। शायद ये संसार में खुद अकेले ही आ गए हैं, माँ के गर्भ से नहीं आए हैं। इनका जो मतलब आविर्भाव है या इनकी जो अपब्रिंगिंग है उस पे ये क्वेश्चनिंग करते हैं। और किसी की भी मानसिकता को जो है, इस तरीके की जो मानसिकता है उस चीज को, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जैसे कि कविता जी ने कहा, नेता हो, अभिनेता हो, या कोई सामान्य वर्ग का कोई सिंपल सा आदमी ही क्यों ना हो, इस तरीके की सोच ना हमें रखनी चाहिए और ना इस तरीके की सोच को हमें एंटरटेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम घर परिवार से इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, चुप हो जाते हैं, तो इस तरीके के लोगों को ये मौका मिल जाता है कि वो बाहर एक मीडिया में आके इस तरीके की अपनी सोच, अपनी प्रवृत्ति को जो है वो बाहर निकाल सके। तो इस तरीके के लोगों के लिए तो बस मुझे लगता है कि पार्टी हो या किसी भी प्रोफेशन हो, बहुत ही कड़ी से कड़ी जो है एक सजा होनी चाहिए। इस तरीके के लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। और साथ ही कि जो इनके घर वाले हैं, जो इनके घर में बहू बेटियां हैं, मैं बहुत मतलब इस चीज को बहुत मतलब अपने कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि डेफिनेटली इनके घर में जो बहू बेटियां होंगी उनकी स्थिति भी बहुत ही दयनीय होगी, क्योंकि जिस घर में इस तरीके का मर्द रहेगा वहाँ की बहू बेटियां, वहाँ की बच्चियां कभी मतलब बहुत सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे, नहीं होंगे। तो इनको अपने घर से इस चीज को करने का, इस तरीके की बयानबाजी करने का प्रोत्साहन मिलता है और वो इस चीज को समाज पे उतारते हैं। तो सबसे पहले है कि इस तरीके के लोगों की चीजें ना बर्दाश्त करने योग्य हैं और ना करनी चाहिए, है ना। आज महिलाएं हर कदम पे पुरुष से कम नहीं हैं, हम तो खुद उनसे ज्यादा हैं, क्योंकि आज हम हैं, महिलाएं हैं, हमारा गर्व है, तो ये पुरुष नाम की एक चीज है ना। अगर हम नहीं है तो ये सृष्टि ही नहीं है। ये चीज हमें बहुत समझनी है और हमें दबना और हमें उस चीज के लिए ना बोलना, तो कहना, ये हमें आनी चाहिए। जी निक्की नवाज जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके बाद ये आवाज़ उठनी चाहिए कि वो लोग स्टेट असेंबली से डिस्क्वालीफाई हों और आवाज भी उठेगी, थोड़ा दबाव भी बनेगा। उनके परिवार की बहू बेटियां अपने उस घर के नेता से माफी भी मंगवा देंगी समाज में, और ये पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि संवैधानिक पद को छीन लिया जाए, भविष्य में दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा ना करे और उसके लिए एक सजा का प्रावधान भी हो। और देश की स्त्रीता हमारे देश की औरतें हैं, जैसा कि प्रियदर्शनी जी ने भी कहा कि औरतें किसी भी व्यवसाय से हो, मान लिया जाए कोई भी औरत हो, किसी के बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखता। हमने कभी पुरुषों को लेके इस तरह की टिप्पणी कहीं भी बैठ के नहीं की। जब हम पुरुषों का सम्मान बिना कहे करते हैं तो क्या हमें औरतों के सम्मान की मांग करनी पड़ेगी? बिल्कुल यही ये तो वाकई में औरतों के लिए शर्म की बात है।
जब हम औरतें मिलकर आधी आबादी वोट बैंक के तौर पे पुरुषों को संसद में बहुमत में बिठाते हैं, एक बहुसंख्या में बिठाते हैं, तो क्या उन मर्दों को संसद में बैठ के उस आधी आबादी का सम्मान करने तक का भी भास नहीं है? क्या वो इतने मंदबुद्धि है कि वो इतनी सी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाते हैं कि वो आए कहाँ से हैं? जी, ऐसे व्यक्ति को सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसका संवैधानिक पद छीनना चाहिए और पब्लिकली उसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही मुझे एक चीज इसमें और ऐड करनी है कि जो महिलाएं हैं ना, जिन पे हम महिलाओं पे ये टिप्पणी की गई है, तो कई बार हमने देखा महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन होते हैं। आज उनके घर के किसी व्यक्ति ने इस तरीके की टिप्पणी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके घर की जो महिलाएं हैं वो चुप्पी साध हैं। उन्हें लगे कि नहीं ये चीज सही है या ये सच, तो ये चीज का भी जो है ना, इंडिया वर्सेस इंडिया वाली जो चीज है कि महिलाओं को भी अपने अधिकार समझने हैं और जो चीज गलत है, चाहे उस बात को किसी ने कही हो, चाहे वो हमारे घर के ही किसी मेल मेंबर ने क्यों नहीं कही हो, अगर वो गलत है तो वो गलत है। अगर बलात्कार होता है वो चीज गलत है तो वो किसी के लिए भी गलत है। जो गलत चीज है वो गलत ही होती है, वो कभी सही नहीं हो सकती। और जो सही है उसको हमें सही साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये गलत है, इसीलिए आज ये डिबेट हो रहा है। अगर ये बात सही होती, समाज को एक अच्छा मैसेज डालती, तो डेफिनेटली हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो है किसी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का जो है आनंद ले रहे होते। पर क्योंकि ये चीज गलत है, इसीलिए हम इस पे बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो महिलाओं को भी आगे आना है। महिलाओं पे जो विषय कि उनके घर परिवार के लोग भी या उनके प्रदेश के लोग भी बैठ कर के इस चर्चा को देख रहे होंगे, तो दुनिया की नजर में तो गिरना शर्मनाक है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो सजा होती है व्यक्ति के लिए वो होती है कि वो अपने अपनों की नजर में गिर जाए और अपनी नजर में गिर जाए। तो ऐसा व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि अगर वाकई उनमें थोड़ा बहुत भी विवेक होगा, थोड़ी बहुत भी शर्म होगी, थोड़ी बहुत भी उनमें चेतना होगी, तो वो बिल्कुल इस बात को लेकर के शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। और उन अपने परिवार की नजरों से गिर जाना और अपनी नजरों से गिर जाना, इससे बड़ी सजा कोई नहीं होती। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है तो उनको ऐसा महसूस करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और इस गलती की उनको बाकायदा सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि जहां भी वो रहते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए ऐसे लोगों का जो बहन बेटियों को इज्जत की नजर से नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी सजा तो ये भी हो सकती है कि कोई भी महिला उनके सामने जाने से कतरा है, वो कहीं भी किसी के सामने जाए, लोग उनसे बचकर निकल जाएं, तो उस व्यक्ति के लिए कितनी पीड़ादायक ये बात है कि जिसको देख करके महिलाएं रास्ता कन्नी काट के निकल जाएं। तो उसका सामाजिक बहिष्कार ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए। इससे बड़ा सबक नहीं कुछ हो सकता उनके लिए। इस तरीके के जो लोग हैं ना, इनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी ही नहीं होती है। करना चाहूंगी सभी महिला संगठनों को एक करके और KR रमेश जी से लिखित में माफी मंगवाने के लिए और उस माफी नामे को अखबारों के माध्यम से, मीडिया के और चैनल के माध्यम से देश तक पहुंचाया जाए ताकि ऐसी हरकत दोबारा कोई ना करे, दूसरा कोई नेता इस तरह की बात न कर सके। ये आना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और तिरस्कार का सामना जरूर करना पड़े। बिल्कुल प्रियदर्शनी जी, क्योंकि देखिए सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है तरीके के लोगों का, है ना। अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो वो बोलते रहेंगे लगातार। सियासत हो जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार के तौर पे उसका समाज में उठना बैठना बंद कर दिया जाता है। कुछ इस तरह की बातें ऐसे लोगों के साथ भी होना चाहिए कि लोग उनके जो अजीज हैं, उनके जो निकटस्थ हैं, चाहे उनके पार्टी के लोग हों, परिवार के लोग हों, उनके साथ में उठना बैठना बंद कर दें और उन्हें इस बात का बार बार एहसास दिलाएं कि आपने कितनी घटिया हरकत की और कितनी तुच्छ बात आपने कही है। इसकी जरूरत है आज। और लोग जागे और उनका सामाजिक कविता जी जब पहला परिचय उसके शब्द होते हैं। बिल्कुल, वो जब विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे थे, ये भी अपनी भाषा के जरिए अपने संस्कारों का परिचय दिया है कि किस माहौल में उनकी परवरिश हुई है और उन्होंने अपने माता पिता की परवरिश पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। और कविता जी,
बड़े अफसोस की बात है कि अगर वो अपनी बेटी के सामने आज खड़े हुए होंगे तो उनकी बेटी ने उन्हें देखकर क्या कहा होगा। लोगों के तरीके का माहौल ही ऐसा नहीं होता है कि बेटी अपने बाप के सामने आके खड़ी हो सके। जी बिल्कुल है ना। तो वो जो एक सेंटिमेंट है, वो जो एक भावना है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। जो हम भावना की बात कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके के लोगों का बहिष्कार भी करते हैं ना, तो इस तरीके के लोगों का बहिष्कार समझने के लिए भी इनमें उतनी ये संजीदगी है ही नहीं कि वो इस चीज को समझ सकें कि हमें बहिष्कार किया गया है। क्योंकि जिनके अंदर इस तरीके की भावना डेवलप होती है, वो इस तरीके की जो है टिप्पणी वो कभी नहीं करते। तो ये एक तरीके से हर तरीके की भावनाओं को अपने अंदर खत्म कर चुके हैं। ये सिर्फ अपने इकोनॉमिकली ग्रोथ और अपना एक जो है डेवलपमेंट, एक सत्ता, अपना एक पावर जो है वो समझते हैं। ये पावर को डिस्ट्रॉय के रूप में जो है यूज करते हैं, ना कि उसको मेंटेन करते हैं, उस पावर को अपने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ऊर्जा लगानी चाहिए वहाँ ऊर्जा लगाते नहीं, और जहाँ नहीं लगानी चाहिए वहाँ ये लोग अपनी है। ये अहंकार ही बोल रहा है। हमारे देश में सही नेतृत्व करने वाले नेताओं की बहुत कमी है। मतलब मैं ये कहूँ, आज टोटल जितने नेता हैं उसमें से 8 से 10% लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं। बाकी सिर्फ अपनी खानदानी गरीबी हटाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। और आप भी जानते हैं कि पैसे का दुरुपयोग और जितना अधिग्रहण वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर जाते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास कितने कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी 5 या 7 साल में जमा हो जाती है। तो वो पैसा किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, वो दुरुपयोग का पैसा है, वो ऐसी हीन मानसिकता के लोगों द्वारा अधिग्रहण किया हुआ पैसा है। तो ये समाज की सोच क्या बदलेंगे, महिलाओं के विकास की क्या बात करेंगे और अपना जीवन स्तर क्या अच्छा करेंगे? जी। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद इतनी ओछी बात एक ऐसा आदमी कह गया, इससे क्या हम सामाजिक नेतृत्व की मंशा रखेंगे? बिल्कुल बेहद संवेदनशील कविता जी, बार बार सोचने में आता है कि कैसे कोई ऐसे कह सकता है, इतना जिम्मेदार व्यक्ति कह सकता है। अगर कोई आम आदमी या कोई सड़क चलता व्यक्ति कह दे तो बात ठीक है कि उसके अंदर कोई विवेक नहीं होगा, लेकिन इतना जिम्मेदार व्यक्ति कैसे कर सकता है? बस वही बात हमने कही ना कि आपकी भाषा आपके संस्कारों का परिचय देती है। आप किसी भी पद पर चले जाएं, लेकिन आप अपनी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना जो आपने घर में पढ़ी है, सीखी है, जिन संस्कारों के बीच में आप पले बड़े हो। तो ऐसे व्यक्ति को चाहे कितने ही बड़े पद पर बिठा दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि वो असर नहीं जाता है। तो पढ़ाई लिखाई का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हमेशा बोलने से पहले तोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके क्या परिणाम आगे आ सकते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको तो बहुत ही एक एक शब्द तोल मोल कर बोलना चाहिए कि पता नहीं किस बात से क्या दुष्परिणाम उसके सामने आ सकते हैं। क्योंकि जनता और मीडिया तो हमेशा उनके लफ्जों को पकड़ने में ही हमेशा मुस्तैद रहता है। तो ऐसी स्थिति में उनको तो बहुत ही सोच समझकर और तोल मोल कर बोलना चाहिए कि हमारी भाषा को लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी उनको सुनते हैं, तो हमें किस तरह से उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो जो नहीं बोल के हंस भी दिए वो भी ज्यादा दोषी है। भाषा चाहे कैसी भी हो, जो सोच है वो कैसे इतनी बुरी हो सकती है? भाषा आपकी, आप किसी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं। आप जो अपने मन के भीतर जो भी सोच रहे हैं वो आपकी भाषा के जरिए ही तो बाहर लोगों तक प्रवाहित होगी। बिल्कुल बिल्कुल। निक्की नवाज जी, समय समाप्त हो रहा है। कविता किरण जी, प्रियदर्शिनी किरण जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। आधी आबादी के अधिकार महज बातों बातों में रह जाते हैं, लेकिन सियासत जब बोलती है तो जुबान इतनी गंदी हो जाती है कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। और आज यही शर्मसार का किस्सा कर्नाटक की विधानसभा में हुआ है, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता और क्षमा भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। अरे आवारा तो आदमी किसी वक्त भी हो सकता है, आवारा से क्या मतलब है इसका? केंद्र का निर्णय है, उसको सबको मानना पड़ेगा। ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की